दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपका सामना दिल की बीमारी से ना हो, दिल से संबंधित कोई बीमारी ना हो, हार्ट अटैक से आप दूर रहें, ऐसी भी दिल वाली कई बीमारियां होती हैं, इनसे आप दूर रहें। तो दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है ये 6 चीजें। वैसे तो दोस्तों छोटे-मोटे बहुत कारण हैं, लेकिन इस 6 चीज़ें सबसे बड़े कारण हैं। अगर आप इन 6 चीज़ों से दूरी बना लेते हैं, तो आप दिल की बीमारी से भी दूर रहेंगे। दिल की कई बीमारियाँ होती हैं, उससे दूर रहेंगे। उसके अलावा ये जो 6 चीज़ें हैं, हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती हैं। तीनों को डिस्टर्ब करती हैं और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है तभी हम दोस्तों बीमार होते हैं। दोस्तों, आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आप अपने शरीर के अंदर के डॉक्टर को जागृत कर दीजिए। दोस्तों, आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद सारी प्रक्रिया आप डॉक्टर को बताते हैं, हमने ये खाया, हमारा ये रूटीन है और डॉक्टर उसी हिसाब से आपको कुछ एडवाइस देता है। तो दोस्तों, आप अपने डेली रूटीन में इन 6 चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए और हो सके तो इन 6 चीज़ों में से जो भी चीज़ें इन्हें खाने से आप बचें और डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करें। आप देखेंगे किस तरह से स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और सभी मित्रों से एक विनम्र निवेदन है, इस जानकारी को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है, आप लोगों तक स्वास्थ्य से संबंधित सही-सही जानकारी पहुंचाना। फिर भी अगर आपको लगता है हमारी कुछ बातें गलत हैं या कुछ जानकारी आप असंतुष्ट हैं, तो हमें दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम और बेहतर जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और हमारे इस सहयोग में भी आप सहयोग दीजिए, जिससे सब लोग दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। आज के समय में दोस्तों हर एक इंसान की कमाई का, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, 25% पैसा दवाओं में खर्च हो रहा है, 25 से 30%। ऊपर से जब हम अंग्रेजी दवाओं का सेवन करते हैं, तो उससे हमारा शरीर भी नुकसान पहुँचता है। शरीर के दूसरे अंग भी डिस्टर्ब होते हैं, तो हमें दवा ही ना खाना पड़े। और दोस्तों, ऐसा आज के समय में संभव है। हमसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कहा नहीं जाता भैया ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। मैं जिन लोगों के घर का फैमिली डॉक्टर हूँ, जितने लोग हमारे बातों को सुनते हैं और उसे फॉलो करते हैं, दोस्तों उनके घरों में कम से कम दवाओं का प्रयोग हो रहा है और सब लोग दवाओं से मुक्त हो रहे हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम इसी उद्देश्य से वीडियो बनाते हैं, घर तक अपनी जानकारी पहुँचाते हैं। तो किसी भी जानकारी से आप असंतुष्ट हो ना, तो हमें कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ों से हमें दूरी रखना है। दोस्तों, अगर आप मीट मछली का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो दोस्तों उसमें होता है एक प्रोसेस्ड मीट जो बना बनाया आज आप देख रहे हैं पैकेट में मीट मिल रहा है। ये पैकेट में जो मीट मिल रहा है दोस्तों, बनता आज है, हमारे पास 10 दिन, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, कुछ कंपनियां तो ऐसे 3-3 महीने बाद हमारे पास ही आता है। तो गोश्त मछली जो भी बन रहा है, अगर ये 3 महीने बाद आपके पास आ रहा है या प्रोसेस्ड किया गया कोई भी सामान है, 3 महीने बाद उसकी एक्सपायरी है, 3 महीने बाद आप वो खा रहे हैं, तो दोस्तों जरा सोचिए, क्या वो 3 महीने तक आज का बना गोश्त मछली सुरक्षित ऐसे रखा जा सकता है? नहीं। शायद आपका भी जवाब यही होगा, नहीं। तो इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? इसमें जिससे कीड़े ना लगें, फफूंदी ना लगे, ये सड़े गले ना, तो दोस्तों इसके लिए ना सड़े, ना गले, तो इसके लिए प्रिजर्वेटिव किया जाता है।
प्रिजर्वेटिव एक प्रकार का कीटनाशक होता है और अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग किया जाता है और ये दोनों ही चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक हैं। तो अगर आप मीट, गोफ़, मछली खाते हैं, नॉन-वेज हैं, तो दोस्तों ये प्रोसेस्ड मीट या कोई भी प्रोसेस किए गए सामानों का सेवन करने से आपको बचना होगा। दोस्तों इसके अलावा इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ते-बढ़ते हमारे शरीर में ज़्यादा बनने लगता है, तो दोस्तों दिल से संबंधित तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो पहला चीज़ इसे आपको अवॉइड करना है। दूसरा चीज़ है दोस्तों वो है धूम्रपान। दिल की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब। अगर आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब का सेवन करते हैं, तो दोस्तों आज ही इसे छोड़ दीजिए। ये हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे खतरनाक है। अगर नहीं यूज़ करते हैं तो इसकी तरफ कभी देखिएगा भी नहीं। ये हमारे लिए सबसे घातक है। हमें समाज में मान-सम्मान सब कुछ खो देती है अगर आप दारू पी रहे हैं। सामने से कोई नहीं कहेगा, लेकिन दोस्तों पीछे से वो ज़रूर कहेगा भैया फलाने का लड़का तो बहुत दारू पीता है। फलाने तो बहुत दारू पीते हैं, वो अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन उसे कोई ना कोई गंभीर बीमारी ज़रूर होगी। और दोस्तों जो बीड़ी सिगरेट आप एक कफ लेते हैं, इसके जो धुएँ होते हैं फेफड़े में जमा होते हैं जिससे दोस्तों हार्ट अटैक कई समस्याएँ होती हैं, दमा, अस्थमा, टीबी तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो दोस्तों ये 3 चीज़ों से आज ही अभी से दूरी बना लीजिए। अगला चीज़ है जो शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है और हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाता है और जब शरीर का कफ दोष बढ़ता है तब दोस्तों कफ दोष से संबंधित शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। वो है कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा पानी। तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा पानी हमें कभी नहीं लेना चाहिए। ये हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाती है। दोस्तों इसे ऐसे समझते हैं हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा रहता है। इसीलिए कहा गया हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, ठंडा पेय पदार्थ कभी नहीं लेना चाहिए। और आज आप देखेंगे शादी-ब्याह रात में होती है, पूरी रात पार्टी चलती है और लोग ठंडा से ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठंडा से ठंडा पानी पीते हैं। ऐसा ठंडा पानी एकदम जमा हुआ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो दोस्तों कफ बनना तो स्वाभाविक है, कफ दोष बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ठंडा पेय पदार्थ से आपको दूर रहना पड़ेगा। अगली चीज़ है दोस्तों वो है चीनी। चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ये हमारे शरीर में पित्त दोष को बढ़ाती है, वात दोष को बढ़ाती है और जब शरीर का पित्त दोष, वात दोष बढ़ेगा तो दोस्तों उससे संबंधित 70 से 80% शरीर में बीमारियाँ होती हैं। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ मत लीजिए। चीनी एक एसिडिक प्रोडक्ट है। चीनी खाने से दोस्तों हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक पेट में पड़ी रहती है, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है और जितने देर तक हमारे पेट में ये पड़ी रहेगी उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना चाहिए। अगला चीज़ है हमें अधिक मात्रा में सफ़ेद नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक लेते हैं, तो दोस्तों जो कुछ भी हम खाते-पीते हैं, जो भी अनाज लेते हैं, हर एक अनाज में नमक की कुछ न कुछ मात्रा होती ही है। तो सफ़ेद नमक से थोड़ा-सा दूरी बनाइए। इसके स्थान पर आप सीधा नमक ले सकते हैं या कम से कम नमक लेने का प्रयास करिए। कम से कम नमक लेने का प्रयास करिए, ये आप ध्यान दीजिए। अगली चीज़ है दोस्तों वो है घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना। आपके घर से बाहर की जितनी भी तली-भुनी चीज़ें हैं, वो दोस्तों रिफाइन किए गए तेल या पामोलिन या डालडा में छाना जाता है और तीनों ये प्रकार के जो तेल है हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे घातक हैं। पहली बात, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। दूसरा कारण दोस्तों, एक ही तेल को बार-बार हीट किया जाता है, चाहे जिस दुकान पे आप चले जाइए, चाहे वो जलेबियाँ छन रही हैं, चाहे पकौड़ियाँ छन रही हैं, चाहे पकौड़े छन रहे हैं,
या समोसे छन रहे हैं दोस्तों, अगर कढ़ाई में ज़्यादा तेल नहीं होगा तो छनाएगा नहीं। जब तेल कम होता है तो दुकानदार उसमें दूसरा तेल डाल देते हैं, पहले तेल को नहीं फेंकते हैं और एक तेल को बार-बार हीट करने से उसमें खतरनाक रसायन उत्पन्न हो जाता है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल का कारण बनता है। तो इसलिए दोस्तों घर से बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, इन्हें खाने से आपको बचना होगा। इन्हें खाने से आपको बचना होगा। रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। आप तेल सब खा सकते हैं, शुद्ध तेल खाइए। उसका बीज खरीदिए, चक्की पे जाके तेल निकलवाइए, हमें उस तेल का प्रयोग करना चाहिए। और अगली चीज़ है दोस्तों जो दिल की बीमारी का कारण बनती है, वो है चिंता, डिप्रेशन। तो दोस्तों आप अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए, चिंता डिप्रेशन से दूर रहिए, चिंता कभी ना करना, चिंतन भले करना, चिंतन करने से आप भविष्य में आगे बढ़ेंगे और चिंता करने से आप अपने शरीर को बीमारी के मुंह में ढकेलेंगे। इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए और दिन भर में एक बार अंदर से पूरे परिवार के साथ खुल के हंसना चाहिए। दोस्तों जब आप खुल के हंसते हैं तो अंदर से देखते हैं आपको गुड हार्मोन्स रिलीज होता है और जब दिल खोल के हंसते हैं तो आप देखते हैं आपके चेहरे के शरीर के सारे नसें मोटी हो जाती है, फूल जाता है, चेहरा लाल हो जाता है। यानी कि अंदर से आपके अंदर खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और यही खुशी के हार्मोन्स हर एक बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में ऐसे-ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि हर एक बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। दवा तो हम अपने मन को संतुष्टि के लिए खाते हैं, बीमारी तो हमारा शरीर अपने आप ठीक करता है। अपने आप ठीक करता है। तो दोस्तों ये छोटे-छोटे काम करके, छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देके आप दिल जैसी खतरनाक बीमारी से दूर रह सकते हैं, दूर रह सकते हैं।